आखिर ये मुचकुंद थे कौन? जिस परम यशस्वी सूर्य वंश में प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया, उसी सूर्य वंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा हुए, जो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। इनके पुत्र हुए मुचकुंद, जो पृथ्वी के भी सम्राट थे और इंद्र की सेना के सेनापति थे स्वर्गलोक में। लेकिन जब स्वर्ग में सेना नायक के रूप में भगवान कार्तिकेय पहुंच गए, तब मुचकुंद वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। तो इंद्र ने कहा कि आपने कई बार हमारी रक्षा की है, इसलिए बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपको क्या दें। तब मुचकुंद ने कहा कि मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा कहिए तो सही, हम आपको सब दे सकते हैं सिवाय मुक्ति के, क्योंकि मुक्ति देने का अधिकार सिर्फ श्री हरि नारायण को है, तो मुक्ति के अलावा कुछ भी मांग लो। मुचकुंद ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं युद्ध करते करते काफी थक गया हूं, विश्राम करना चाहता हूं। इंद्र ने कहा ठीक है, गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के आप विश्राम करें, सोते समय आपको जो जगाएगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। और यहाँ कालयवन आया, मुचकुंद के नेत्र कालयवन के ऊपर पड़े और कालयवन मारा गया। कालयवन की मृत्यु के बाद भगवान जब गंधमादन से लौटे तो 18वीं बार फिर से भगवान के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया है। 17 बार तो भगवान जीते हैं, लेकिन 18वीं बार जब आक्रमण किया है उस समय भगवान श्री कृष्ण पीठ दिखा करके फिर भागे हैं प्रवर्षण पर्वत पर। 17 बार जरासंध की सेना को हराया, लेकिन जब 18वीं बार जरासंध आक्रमण करता है तो भगवान प्रवर्षण पर्वत पर भागते हैं। और फिर कुछ समय के बाद जब भगवान लौटे तो महाराज युधिष्ठिर का मन राजसूय यज्ञ करने के लिए होता है। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, करें, चलिए कीजिए। और जब राजसूय यज्ञ की बात हुई तो सभी लोगों ने बड़ी सहजता में अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए। श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णा पादावने जने परिवेशणे द्रुपद जा करणे दाने महामना। जब राजसूय यज्ञ की बात आई तो अर्जुन ने कहा कि मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। नकुल सहदेव बोले हम अतिथियों का सत्कार करेंगे। कर्ण ने कहा मैं दान देने का कार्य करूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। द्रौपदी ने कहा मैं भोजनालय की देखरेख करूंगी। और भीम ने कहा मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगा। इसी बीच भगवान कृष्ण ने कहा है कि भैया मुझे भी कोई सेवा कार्य दो, मैं भी सेवा करना चाहता हूं। युधिष्ठिर कहते हैं कि कृष्ण आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण हैं, यज्ञ की सारी क्रियाएं आपसे समाप्त हो के अंत में आप में ही समाहित हो जाती हैं, हम आपको कैसे सेवा कार्य दे सकते हैं। भगवान ने कहा आप मुझे सेवा कार्य दें अथवा ना दें, मैंने मेरा सेवा कार्य स्वतः ही स्वीकार कर लिया है। तो कहा कृष्ण आप क्या करने वाले हैं। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, कृष्णा पादावने जने। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। इतनी सरलता, इतनी नम्रता और इतनी विनम्रता का परिचय भगवान ने दिया है, क्योंकि जब सरलता, सहजता,
नम्रता विनम्रता से कोई छोटे से छोटा कार्य भी किया जाता है तो वह छोटा कार्य भी भव्य, विशाल और विराट स्वरूप धारण कर लेता है। लेकिन अभिमान से युक्त होकर के, अहंकार में युक्त होकर के यदि कोई बड़े से बड़ा कार्य भी किया जाए तो वह बड़े से बड़ा कार्य भी असफल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म में सरलता का, सहजता का, नम्रता का, विनम्रता का होना परमावश्यक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मुझे करना है, मैं करूंगा। भगवान बड़े कृपालु हैं।